नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नगर निगम में 14 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए महापौर ने समझाइश दी कि नागरिक सेवाओं के कार्य को ईमानदारी से करें ताकि नगर निगम के प्रति शहरवासियों का विश्वास और बढ़े। नगर निगम के दिवंगत 14 कर्मचारियों के स्थान पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए आश्रितों से कहा कि ईमानदारी से काम करके शहर को विकसित शहर बनाने की मुहिम में शामिल हों, साथ ही अपने परिवार के भरण पोषण का भी ध्यान रखें। अनुकंपा नियुक्ति आज नगर निगम में हम लोगों ने 14 परिवारों को दी। उन लोगों को जिनको अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए थी। परिवार में अनहोनी होती है तो उसके बाद जो ये व्यवस्था है अनुकंपा नियुक्ति की, इससे वो परिवार पुनः जीवित हो उठता है। 14 परिवार भी आज नगर निगम में कर्मचारी के रूप में जुड़े हैं। इन सबको बधाई के साथ साथ यही आशा कि हम सब मिलकर जबलपुर के लिए ताकत से काम करेंगे। हम लोग 1 सैकड़े से ऊपर ज़्यादा नियुक्तियां अभी हम लोग दे चुके हैं और लगातार प्रक्रिया में है और होती जा रही है, और हम लोग बहुत जल्द और भी नियुक्तियां, अनुकंपा नियुक्तियां देंगे। दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के चेहरे भी अनुकंपा नियुक्ति पत्र पाकर खुशी के साथ खिल उठे। मंत्रिमंडल के गठन के अभाव में पिछले 2-3 सप्ताह से प्रदेश के अनेकों कार्य अधिकारियों ने मंत्रियों की नियुक्ति होने तक रोक दिए हैं, जिसके कारण आम जनता में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस मामले को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से पत्राचार किया है। मंच के रजत भार्गव एवं डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने बताया कि जनहित एवं प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े कई कार्य अधर में लटके हैं। एक आध महीने बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले, उसमें फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो नई मंत्रिमंडल में गठन में देरी क्यों? इस संबंध में आज हमारे संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजा है। उसमें यही उनसे अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति हो, मंत्रिमंडल का गठन हो, ताकि जो विभिन्न विभागों में जो काम धीरे धीरे हो रहे हैं उसमें तीव्र गति आए और एक शासन को निर्णय लेने की जो अधिकार है वो मिले, ताकि जब मंत्री अपने विभाग को संभालेंगे तो सही निर्णय लेंगे और हमारे कार्यों में गति आएगी। संस्कारधानी से वकालत की शुरुआत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का जबलपुर आगमन हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अधिवक्ताओं के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। जबलपुर से अपने एडवोकेट करियर की शुरुआत करने वाले जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं। अपने गृह नगर जबलपुर पहुंचे जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हाई कोर्ट नगर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि वो भी इस बार के सदस्य रहे हैं और उन्हें सभी के बीच आकर ऐसा लगा कि वो अपने घर लौट आए हैं। जो हमारे सदस्य रहे, जिनके सामने मैंने वकालत चालू की, हमारे अपने माननीय न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, जो जबलपुर से इस अधिवक्ता संघ से अपनी वकालत शुरू करते हुए हाई कोर्ट जज बने, एक्टिंग चीफ जस्टिस बने दूसरे न्यायालय के, और फिर चीफ जस्टिस कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली चीफ जस्टिस होते हुए उच्च न्यायालय गए। आज हमारा बार एसोसिएशन अति उत्साह में है। आज हमने उनका स्वागत किया। वो अपनों के बीच में आए, मिले, बता कर गए कि हम यहाँ के हैं, इसी भूमि के हैं। मैं एहसानमंद हूँ इस जबलपुर का, जो इस ऊंचाइयों तक मैं पहुँचा, आप लोगों के आशीर्वाद से पहुँचा। बार एसोसिएशन अति उत्साहित है। कार्यक्रम में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा का अभिनंदन किया गया। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने वाले बेघर लोगों को रैन बसेरा में शिफ्ट कराने का कार्य नगर निगम एवं रैन बसेरा के कर्मचारियों के द्वारा किया गया। इस दौरान महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी अमले के साथ रहे और उन्होंने खुद लोगों को समझाकर रैन बसेरा में शिफ्ट कराया।
कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे सो रहे बेघर लोगों की सुध लेने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू दल बल के साथ शहर के तहसीली चौक, हाईकोर्ट चौराहा, इंदिरा मार्केट, घंटाघर पहुंचे और फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रैन बसेरा में चलने के लिए समझाया। इस दौरान कुछ लोग तो मान गए, लेकिन कुछ लोग अभद्रता करने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को समझाकर रैन बसेरा में शिफ्ट कराया गया ताकि ठंड से उनका बचाव हो सके। विगत 10 दिनों से जब से ठंड पड़ना शुरू हुई है तेज, हम लोग पूरे शहर में घूमते हैं, पूरी टीम हमारी घूमती है। आज मैं भी निकला हूं इन लोगों के साथ और कुछ लोगों को हम लोगों ने अभी भेजा है। लगातार टीमें लोगों को लेकर जाती हैं। 9 रैन बसेरा है जिसमें सब प्रकार की व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर नहाने के लिए गर्म पानी से लेकर सब प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग करके रखे हुए हैं। काफ़ी लोग तो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, वो जाना नहीं चाहते। इसको लेकर कोई कानून नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती उनको उठाकर ले जाएं। मारने पर भी कुछ लोग उतारू हो जाते हैं, पर हम लोग हाथ जोड़ के कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रैन बसेरा में जाएं। भले ही वो सुबेरे उनको वापस आना है तो आ जाएं। खास बात ये रही कि एक दो व्यक्ति तो खाना छोड़कर ही दाएं बाएं हो गए और एक स्थान पर तो तवे पर चढ़ी रोटी छोड़कर भागे व्यक्ति के लिए महापौर ने रोटी सेंकी। वहीं रैन बसेरा की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। साथ ही साथ में माननीय महापौर ने जो हमारी 4 अलग अलग टीम है, अतिक्रमण की टीम है, सहयोग फाउंडेशन टीम है, एनवीएलएम की टीम है और एक अन्य टीम है कि अन्य दलों के साथ यहाँ पे जो सदस्य लेकर आए हैं, और साथ ही साथ माननीय महापौर ने आश्रय स्थल गोकुलता धर्मशाला का निरीक्षण भी किया और लोगों को यहाँ पे उनके हालचाल पूछे, चीज़ें यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आने वाली जो सुविधाएं हैं उसके बारे में जायज़ा लिया। साथ ही साथ में जो अलाव की व्यवस्था शहर के अंतर्गत की गई है 70 अलग अलग स्थानों पे, उसका निरीक्षण माननीय महापौर ने किया। विवादित दस्तावेजों और उनके परीक्षण के संबंध में विवेचनाकर्ता अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने स्वाभाविक लेख, नमूना लेख सहित इससे जुड़ी अन्य जानकारियां दी। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में हस्ताक्षर किए हैं तो हमको मिलान के लिए इंग्लिश ही चाहिए। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई कार्यशाला में पुलिस मुख्यालय भोपाल से आए उप पुलिस अधीक्षक SK वर्मा ने विवादित दस्तावेजों और उनके परीक्षण से संबंधित समस्त जानकारी दी और इस दौरान अनुसंधानकर्ता अधिकारियों की शंकाओं का भी समाधान किया। हिंदी के हस्ताक्षर काम में नहीं आएंगे और इन तरह के हस्ताक्षर नमूने हो सकते हैं, तो हमको जिस नमूने का वो विवादित है उसी मॉडल के हमको एकत्र करने हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति पद की कमान इंदौर के डॉक्टर राजेश वर्मा को सौंपी गई है। कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने 4 वर्ष के लिए डॉक्टर राजेश वर्मा को कुलपति नियुक्त किया है। गौरतलब है कि राजेश वर्मा इंदौर के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं और नियुक्ति के बाद अब जल्दी ही ये पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्र का कार्यकाल हाल ही में 30 नवंबर को समाप्त हुआ था, जिसके बाद कुलपति पद की दौड़ में कई नाम शामिल थे। बढ़ती ठंड से राहत के लिए बाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि स्कूली बच्चों को अगले 8 दिनों के लिए अवकाश प्रदान किया जाए। सुबह की पाली में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को इन दिनों भारी परेशानी हो रही है। बाल कांग्रेस के सदस्यों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के नाम लिखा पत्र प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि बढ़ती ठंड को देखते हुए 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को अगले 8 दिनों तक अवकाश प्रदान किया जाए ताकि ठंड का प्रकोप बच्चों को प्रभावित ना कर पाए। हम सभी आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने आए हैं कि बच्चों को 8 दिनों की छुट्टी दी जाए जब तक ठंड का प्रकोप कम नहीं होता हैगा, नहीं तो बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर इसका गलत प्रभाव जा रहा है। अभी आपने ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को संज्ञान में लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। बाल कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि सुबह की पाली में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत सुबह उठकर तैयार होना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों के साथ होती है।
संत गाडगे महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय धोबी महासभा के सदस्यों ने निराश्रित महिलाओं को कंबल का वितरण किया। पुलिस लाइन स्थित स्वाधार केंद्र के सामने 100 से ज्यादा कंबलों का निःशुल्क वितरण किया गया। ठंडी का मौसम किसी कमजोर और जरूरतमंद परिवार पर कहर बनकर न टूट पाए, इसके लिए अखिल भारतीय धोबी महासभा के सदस्यों ने कंबलों का वितरण किया। संत गाडगे महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर पुलिस लाइन स्थित स्वाधार केंद्र के सामने 100 से ज्यादा कंबलों का वितरण किया गया। आज संत शिरोमणि गाडगे महाराज जी की 67वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय धोबी महासंघ द्वारा स्वाधार केंद्र पुलिस लाइन में निराश्रित कन्याओं एवं महिलाओं को कंबल वितरण का आयोजन किया गया। संत शिरोमणि गाडगे महाराज जी की जो सेवा कार्य थे नर सेवा नारायण सेवा, उसी के उपलक्ष्य में जबलपुर रजक समाज द्वारा यह आयोजन किया गया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए किए जाने वाले कार्यों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पश्चिम मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित WSEC स्कूल के वार्षिक उत्सव में चंद्रयान मिशन के नज़ारों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शानदार प्रस्तुति हुई। शहीद स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में DRM विवेकशील भी शामिल हुए। शहीद स्मारक में आयोजित WSEC स्कूल का वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। साथ ही रामचरितमानस के माध्यम से विज्ञान के महत्व को समझाया गया। वहीं चंद्रयान मिशन की सफलता की कहानी को भी प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक विवेकशील, रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा गुरमीत कौर समेत अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। देखो भाई, हाँ अरे आराम से हाँ, अरे क्या कर रहे हो? आइए, तो भाई पेड़ में दर्द हो रहा है ना? क्योंकि एनुअल फंक्शन हो रहा है, हमारा जो महिला कल्याण संगठन है उनकी ओर से इसका पुरजोर आयोजन किया गया है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं। प्रोग्राम को अटेंड कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत हर्ष और उल्लास की बात है। और बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं हमारे स्कूल के। मतलब ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में ही जो फैसिलिटीज़ हैं, मतलब यहाँ आके देखा जाए तो हमारे रेलवे स्कूल के बच्चे जितने टैलेंटेड हैं तो लगता नहीं कि वो किसी से कम हैं। धान तुलाई के एवज में किसानों से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले छतरपुर की सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक नवल किशोर खंपरिया को लोकायुक्त की टीम ने 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार समिति प्रबंधक से मोल भाव के बाद 9,000 में सौदा तय हुआ था और टीम ने जबलपुर कटनी हाईवे पर स्थित एक होटल से उन्हें पकड़ा है। ग्राम छतरपुर पनागर निवासी डोमारी लाल यादव ने लोकायुक्त में शिकायत दी थी कि छतरपुर में सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक नवल किशोर खंपरिया के द्वारा धान तुलाई के एवज में उनसे 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है और मोल भाव के बाद सौदा 9,000 रुपए में तय हुआ है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जबलपुर कटनी हाईवे पर स्थित एक होटल में दबिश देकर नवल किशोर खंपरिया को 9,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मेरी धान की तुलाई हुई रही। इन लोगों से मैं तो 4 दिन पहले बात करा इससे नवल से, जो बोला कि 35 रुपया उसका लगता है जो ठेका जिसका, वो 5-10 रुपया मेरा लगता है। तुलाई में अपने मजदूरों से करवाया, मजदूरी उनको दे दिया। अब इसका बना लगभग 9,000 10,000 9,000 मुझे ले लिया। नवल किशोर खंपरिया पैसे की डिमांड कर रहा है। 15,000 रुपये की राशि मांगी थी उसने, जो बाद में नेगोशिएट होते हुए तो आज
रंगे हाथों पकड़ा है 9,000 रुपये लेते। इसके पूर्व भी इनके खिलाफ मामले हैं लोकायुक्त में भी। इस वक्त तो मैं नहीं दे सकती, इसलिए क्योंकि हमारे पास इस संबंध में आंकड़े नहीं है, ये बाद में बता सकते हैं। लोकायुक्त की टीम के द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रकरण कायम कर कार्रवाई की गई। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।